नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। पिछली कक्षा 9वीं में हम लोग रचनाएं करके आए हैं। उस चैप्टर में क्या था कि वहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाएं या कोण दिए होते थे, तो हम उनकी रचना करते थे। इस क्लास में यानी 10वीं कक्षा में हमें क्या करना है, पहला कार्य तो ये है, यानी एक क्वेश्चन तो ये है कि हम दिए हुए रेखाखंड को दो अनुपातों में, दो भागों में बांटेंगे जिसके अनुपात हमें दिए होंगे। और क्वेश्चंस क्या है कि हमें एक त्रिभुज की भुजाएं यानी माप दिए हुए होंगे और उसके समरूप एक अन्य भुजा हमें, एक अन्य त्रिभुज हमें बनानी है, उसकी रचना करनी है। और तीसरा यानी आगे जो दूसरी प्रश्नावली है इसकी, उसमें हम क्या करेंगे कि कोई दिया हुआ वृत्त होगा या कोई वृत्त हमें बनाना होगा, हमें उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी होगी। तो चलिए करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 और उसकी प्रश्नावली 11.1 रचनामुख। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए व इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमें खींचना है। तो चलिए सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। 7.6, देखिए 7, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। 7, ये जो छोटी भुजा होती है ये 5 और उससे एक ज़्यादा यानी 6 तक। तो ये हम ऐसे रेखाखंड खींच देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7.6। तो हम इसको एक नाम दे देंगे ए बी। अब हमें क्या करना है, हमें ए की तरफ ऊपर की ओर और बी की तरफ नीचे की ओर न्यून कोण बनाने हैं। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। तो हम यहाँ 60 डिग्री का या 30 डिग्री का एक न्यून कोण यहाँ बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं प्रकार और पेंसिल की सहायता से। आप इसको डॉटेड भी बना सकते हैं। हमने एक 30 डिग्री का एक न्यून कोण बनाया और इसे इस प्रकार से खींच दिया। अब देखिए इसको नाम दे देंगे हम, एक EX रेखा का नाम दे देंगे यानी AX। इसी प्रकार से B पर नीचे की ओर एक न्यून कोण जैसा हमने ऊपर की ओर बनाया। तो इसी प्रकार से 60 डिग्री का बनाएंगे पहले, फिर 30 डिग्री का। इस प्रकार से पहले 0 पर और फिर 60 पर। सभी को आता है, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि पहले यानी 0 यानी यहाँ पर प्रकार रखनी है और फिर 60 पर प्रकार रख के इसको काट देना है और इसे हम मिला लेंगे इस प्रकार से। तो ये जो हमारा कोण हो गया, ये 30 डिग्री का न्यून कोण और इसे हम नाम दे देंगे BY। अब देखिए हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें कहा है कि 5:8। तो 5:8 का मतलब क्या है कि कैसे काटेंगे इसे, बांटना किसे है, AB को। ये था 7.6। हम AX रेखा को 5 बराबर भागों में बांट देंगे प्रकार की सहायता से। देखिए मैंने प्रकार खोल ली है, थोड़ी सी कम की है इसको। ये पहला 1 2 3 4 5। इस चीज़ को बच्चे थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे कि A पर पहला रखना है, जहाँ पर ये चाप आएगी इसी पर दूसरा प्रकार। कई बार क्या होता है, चाप A से लेकर इस कोण तक आ जाती है, यानी जो कोण की चाप है यदि आ भी जाती है तो हमें उस कोण पे रखना, ना कि उससे अगली बार। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, A1 A2 A3
A4 A5। इसी तरह से नीचे कहा है 5:8 है, यानी बी पर नीचे की ओर 8 चापे इसी प्रकार से, यानी 8 भाग में उसको कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे नाम दें क्योंकि बी था, तो इसे नाम देंगे हम B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। अब देखिए क्योंकि 5:8 है तो सीधा सीधा है कि A5 को B8 से मिला दीजिए इस प्रकार से। तो अब जहाँ भी ये रेखाखंड ने काटा है A5 B8 ने, ये जो है इसको नाम दे देंगे हम M। ये 5:8 में रेखाखंड विभाजित हो गया। फिर उसने कहा था इसे मापना भी है, तो हम इसे माप भी लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, पहला भाग आया 3 और दूसरा भाग आया 4.6। तो हम कह सकते हैं कि जो AM है वो लगभग 3 है और जो BM है वो 4.6 के करीब है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम इसकी रचना लिखेंगे। तो चलिए साथ ही साथ अब देखते हैं इसकी रचना हमने कैसे करनी है। बड़ा ही आसान होता है रचना को लिखना। जैसे हमने क्वेश्चन किया है जिन स्टेप्स में, उन्हीं स्टेप्स में हमें रचना लिखनी है। तो देखिए जैसे पहला है कि हमने पहले क्या किया था, AB 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा था। तो हमने पहला भाग लिख दिया कि पहला पॉइंट AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। दूसरा क्या किया था, A पर हमने न्यूनकोण बनाया था ऊपर की ओर और B पर नीचे की ओर। तो लिख दिया हमने कि A पर ऊपर की ओर व B पर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाया। फिर क्या किया था हमने, किरण AX को हमने 5 बराबर भागों में बांटा था और BY को 8 बराबर भागों में। तो हमने लिख दिया कि किरण AX को 5 बराबर भागों में और किरण BY को 8 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद हमने क्या किया था, A5 और B8 को मिला दिया था। देखिए अगर वो 3:4 में कहता है तो हम 3 और 4 यानी A3 और B4 को मिलाते हैं, यानी जिस अनुपात में कहेगा हम उसी अनुपात में उसको मिला देंगे। तो A5 व B8 को मिलाया। जब जैसे कि हमने देखा कि जहाँ इसने काटा था वो बिंदु आया M, तो इसको क्या बोला हमने, AM और ये BM, यानी AM और BM का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, 5:8। देखिए लगभग ये 2.9 या 3 के करीब आना चाहिए। यदि 3.2 3.3 आ रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे कोणों में या उसको विभाजित करने में गलती हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए व फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो देखिए हमें त्रिभुज की रचना करनी है पहले, फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो पहला काम तो आसान है कि पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। अच्छा एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब भी त्रिभुज की रचना करेंगे हम सबसे बड़ी भुजा को नीचे ले लेंगे। उससे क्या होगा कि त्रिभुज जो होगी वह थोड़ी साफ बनेगी दिखने में। चलिए सबसे पहले बड़ी भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को हमेशा कॉपी के स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट साइड में जितना हो उसके बनाएं, ताकि जो क्वेश्चन यदि जिसमें त्रिभुज बाहर बनानी होगी, यहाँ 2 तरह की त्रिभुजें बनेंगी, एक अंदर और एक बाहर, वो भी बता दी जाएगी। तो देखिए पहले 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने ले लिया। इसको नाम दे सकते हैं आप AB। उसके बाद हमें क्या करना है, उसने कहा 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लीजिए,
या 4 सेंटीमीटर, जितना आपकी इच्छा हो। तो हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया और इसको काट दिया। आप 5 लेना चाहते हैं तो 5 ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, हम जिससे उसको बनाना चाहें बना सकते हैं। हम इसे 5 ही ले रहे हैं ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी लगे और ये साफ दिखे आपको इस क्वेश्चन को इस वीडियो में। तो 5 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खोलनी है त्रिज्या वाली और इसको काट देना है। इसके बाद तीसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ 4 पे और एक बार 0 पे, यानी स्टार्टिंग में रख के इस बी बिंदु पे प्रकार रखे इसे काट देना है। तो ये आपका आ गया। अगर आपका छोटा रह जाए तो थोड़े से दोबारा करके इसे काट दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया। इसे हम मिला देंगे, ये बिंदु इसको नाम दे देंगे सी, और इस प्रकार से हम इसको ए से और इधर से बी से इसको मिला देंगे। तो ये तो हो गई हमारी त्रिभुज ए बी सी की रचना। अब हमें क्या करना है, जो दिया हुआ त्रिभुज था उसके समरूप एक रेखा त्रिभुज बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2/3 उसने कहा है। सबसे पहले तो क्या करना है, नीचे एक न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण वही जैसा हमने कहा था, चाहे आप 60 डिग्री बनाइए चाहे 30 डिग्री का, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर हम 60 डिग्री का एक न्यून कोण बना रहे हैं। उसके बाद 60 डिग्री का न्यून कोण बनाने के बाद इस प्रकार से इसके नीचे जब लगाएंगे लाइन, तो ये डॉटेड लेके आनी है। आप इसे 30 डिग्री का भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर ये कहा है इसने कि 2/3। तो हमें क्या देखना है कि इनमें जो सबसे बड़ा है, बड़ा कौन सा है 2/3 में, 3। तो इसके 3 भाग कर देने हैं, प्रकार थोड़ी सी ज़्यादा इससे, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो 1, फिर यहाँ प्रकार रखनी है 2, और फिर यहाँ प्रकार रखनी है 3। इसको नाम दे देना है A1, इसको A2 और इसको A3। फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि नीचे कौन सा भाग है। नीचे क्या है हमारे पास, 3। तो 3 है तो A3 को B से मिला देंगे। अगर 2 होता तो A2 को मिला देते, 4 होता तो यहाँ 4 खींच के A4 को मिला देते। उसके बाद देखिए क्या है ऊपर 2, यानी अब 2 पे रख के हमें कोण बनाना है। वो कितना कोण बनाना है, जितना A3 पे बना हुआ है। देखिए A3 पे प्रकार रखनी है, थोड़ी प्रकार खोल के इस प्रकार से चाप लगानी है, और उतनी ही प्रकार से A2 पे प्रकार रख के एक चाप। यानी क्या किया, A3 पे प्रकार रखनी है एक चाप, A2 पे प्रकार रखनी है, उसके बाद चाप लगा देनी है। अब क्या करना है, इस कोण को मापना है, यानी A3 को इस प्रकार से बिल्कुल एक ध्यान रखना है कि ना तो इसमें कम हो और ना ही ज़्यादा हो, वरना हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और कहाँ रखना है, जहाँ से हमने ये चाप लगाई थी, स्टार्ट की थी, और इसको काट देना है इस प्रकार से। और फिर क्या करना है, A2 से, यानी जहाँ ये चाप है यहाँ से इसे कोण को मिला देना है। इस प्रकार से। तो ये आपकी यहाँ पर मिल जाएगी आके। उसके बाद ये क्योंकि B था तो इसे नाम देंगे हम B डैश। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो 2 है, 2/3 है, ध्यान रखना है, हम अनुपात देखते हैं। जैसे 2/3, यदि हम इसको भाग करें तो ये आएगा 0.66 के करीब करीब। यानी यदि 1 से छोटा है अनुपात तो वो अंदर बनेगी त्रिभुज, और यदि 1 से बड़ा अनुपात है तो बाहर बनेगी। तो चलिए उसी प्रकार से जो काम हमने नीचे किया है वैसे ही ऊपर करेंगे। यानी B पर प्रकार रख के एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से, और उतने ही प्रकार से B डैश पे हम चाप लगा देंगे। अब हमारा काम क्या करना है, इस कोण को मापना है, पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली कोण मापना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। और इस चाप को हमें काट देना है। और फिर जैसे नीचे मिलाया था, अब B डैश कौन सा बिंदु था, ये वाला। तो यहाँ प्रकार पेंसिल पे रख के बिल्कुल सीधी रेखा इस प्रकार से हमें खींच देनी है, और ये त्रिभुज कौन सी आ जाएगी,
इसको नाम दे देंगे सी डैश, क्योंकि ऊपर क्या था, सी था। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सी डैश। तो देखिए त्रिभुज बन गई, पहली त्रिभुज बनी थी ए बी सी, और अब जो त्रिभुज हमें बनानी थी 2/3 भाग हो जिसके, वो कौन सी बन गई, ए बी डैश सी डैश। तो चलिए जैसे पहले क्वेश्चन की रचना हमने लिखी थी उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की हम रचना लिखते हैं। स्टेप वाइज हमें काम करना है। आप चाहे तो जैसे एक रेखाखंड खींचा आप उसको लिखिए, चाहे बाद में, करना स्टेप वाइज ही है। जैसे पहला हमने क्या किया था, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा था, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। फिर ए से हमने 5 सेंटीमीटर की प्रकार खींच के एक चाप लगाई थी, और बी से 4 सेंटीमीटर की प्रकार, तो हमने लिख दिया कि ए से 5 सेंटीमीटर व बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई। और ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ये एक दूसरे को काटती हैं सी पर, तो हमने लिख दिया जो कहाँ काटती है एक दूसरे को, सी पर काटती हैं। फिर हमने क्या किया था, ए सी और बी सी को मिलाया था, तो ए बी सी हमारी त्रिभुज की रचना हो गई थी। उसके बाद देखिए हमने क्या किया था, ए पर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाया था, तो हम लिख देते हैं बिंदु ए पर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाया। फिर क्या किया था, इसे 3 बराबर भागों में बांटा था, तो हमने लिख दिया इसे 3 बराबर भागों में बांटा। फिर देखिए क्योंकि 2/3 है, तो 2/3 है तो क्या करना है, जो नीचे वाला होगा ध्यान रखना है, नीचे वाले को नीचे ही मिलाना है। सबसे पहले नीचे 3 था तो A3 को हमने B से मिला दिया, ऊपर क्या था 2 था तो A2 पे यानी A2 B डैश के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो हमने लिख दिया A3B को मिलाया और A3B के समांतर A2B डैश खींचा। फिर हमने क्या किया था, B डैश से C डैश, ये देखिए B डैश से C डैश कोण बनाए थे बराबर। ये बराबर इसलिए बनाया है क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण किनके होते हैं, समांतर रेखाओं के। तो हमने B डैश C डैश BC के समांतर खींच लिया, तो ये हमने लिख दिया कि B डैश से B डैश C डैश समांतर BC खींचा। तो जो हमारी त्रिभुज बनी कौन सी, ये अंदर वाली त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज हमने मार्क कर दी है, ये त्रिभुज हमारी कौन सी हो गई, हमारी वो त्रिभुज हो गई जो ए बी सी की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना की करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो देखिए पहले भी मैंने कहा है, अब भी फिर से कह रहा हूँ कि जब भी हमें ये अनुपात दिया है, सबसे पहली बात है अनुपात की, यदि तो अनुपात 1 से छोटा है, जो अनुपात है वो 1 से छोटा है, तो त्रिभुज कहाँ बनेंगे, तो त्रिभुज बनेंगे अंदर। और अगर अनुपात जो है वो 1 से बड़ा है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, हमें 7/5 अनुपात दिया हुआ, तो 7/5 अनुपात यदि हमें दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, ये जो अनुपात है ये क्या है, ये जो है वो 1 से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो जो हमारी त्रिभुज है वो कहाँ बनेगी, बाहर की ओर बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था बड़ी भुजा लेनी है, तो हम 7 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं। सात यहाँ था तो यहाँ से शुरू करके 1 तक, सॉरी 0 तक, तो इसको नाम दे देंगे हम ए बी। फिर क्या है, 6 सेंटीमीटर है
तो हम 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेते हैं, यानी प्रकार पे 6 से ऐसे माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। ए पर प्रकार रख के हम इसे काट देंगे। और इसी तरह से अगला कौन सा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 से प्रकार लेके ऐसे इसको मिला देंगे, माप देंगे और बी से इसको काट देंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ गया बिंदु जो तीसरा होता है वो त्रिभुज का बिंदु सी। आप इसे पी क्यू आर नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले ए सी को और फिर बी सी को मिला लेंगे। उसके बाद फिर से त्रिभुज वाले हर क्वेश्चन में नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनेगा, तो हम क्या करते हैं ए पर एक नीचे की ओर न्यूनकोण बना लेते हैं। 60 डिग्री का बनाना चाहो 60 का, 30 का बनाना चाहो 30 का, वो हमारी चॉइस है। 60 में ये है कि थोड़ा स्पेस अच्छा मिल जाता है हमें। तो अब हम इसे मिला देंगे इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण। अब देखिए क्योंकि उसने कहा है 7/5 गुनी, तो इसे हमें 7 भागों में, जो बड़ा है दोनों में जो बड़ा है वही हमें इसके भाग काटने हैं। तो चलिए 7/5 करना है तो थोड़ी सी प्रकार छोटी कर लीजिएगा। तो एक, ये देखिए 2, यहाँ प्रकार रखेंगे तो अगली प्रकार, तो यहाँ पे 3, इसी प्रकार से अगली प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर हम ये आएगा 4, 5, 6 और 7वां भाग 7। तो 7 भाग हमने इसके कर लिए हैं। इसको नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि नीचे क्या है। भाग करने के बाद हमें देखना होता है कि नीचे कौन सा अनुपात है। नीचे क्या है 5। तो अब क्या करना है, बिना सोचे समझे 5 को यानी A5 को हम B से मिला देंगे। अब क्योंकि देखिए त्रिभुज बनेगी बाहर, क्योंकि 7/5 जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, तो इस रेखाखंड को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। यानी इस प्रकार से ये रेखाखंड हमने आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है, 7 पर A5 B के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ एक कोण बनाएंगे, पहले एक चाप, उतनी ही चाप A7 पे रख के और फिर हम इसे माप लेंगे। इस प्रकार से पूरा बराबर मापना है इसे, ना छोटा और ना बड़ा। तो ये इतना है देखिए। तो अब इसे हम काट देंगे और अब इसे मिला दीजिए। ये बिंदु क्योंकि बी था तो इसको नाम देंगे हम बी डैश। इसी प्रकार बी डैश पे हम कोण बना देंगे। पहले बी पे प्रकार रखनी है, फिर बी डैश पे रख के इसको चाप लगा देंगे और हम इस कोण को माप लेंगे। इसी प्रकार से हम पहले AC को भी आगे बढ़ा लेंगे और फिर बी डैश को हम मिला देंगे। तो चलिए अब इसे मिला देंगे बी डैश को। इस प्रकार से तो ये जो हमारी रचना है बी डैश, इसको नाम दे देंगे हम सी डैश। तो ये जो पूरी त्रिभुज है हमारी ए बी डैश सी डैश, ये हमारी जो हमें त्रिभुज बनानी थी जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी होनी थी,
वो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई है। इनके नाम लिख देंगे। 7 सेंटीमीटर है, माप है इनके। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम इसी प्रकार से इसकी रचना लिखेंगे। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की रचना आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधार 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की 1/1/3 गुनी हो। देखिए, 1/1/2 गुनी हो। इसका मतलब क्या है कि 3/2 गुनी। तो सबसे पहले उसने कहा है समद्विबाहु, तो पहले हमें जो दिया है उसको खींचते हैं। उसने कहा है आधार 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। इसको नाम दे दिया हमने ए बी। और क्योंकि उसने कहा है कि इसकी ऊंचाई दी है हमें 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के लिए हमें क्या करना होता है, एक लंब खींचना होता है। लेकिन समद्विबाहु की बात कर रहा है, यानी 2 भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें एक लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा इसका, यानी बी पर प्रकार रखनी है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। इस प्रकार से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस प्रकार से लंब समद्विभाजक जब भी खींचते हैं, भुजा के एक सिरे पर रखकर प्रकार आधे से ज़्यादा खोलनी है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब दूसरे सिरे पर यानी ए बिंदु पर रखें और इसे ऐसे काट देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ऊंचाई आ जाएगी इसकी। अब इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कही है तो प्रकार ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर हम भुजा माप लेंगे। तो इस पे यानी यहाँ बिंदु पर प्रकार रख के ये 4 सेंटीमीटर हमने इसको काट दिया। तो इसको नाम दे देंगे हम सी। और इसे ऐसे जहाँ पर इस चाप ने काटा है हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी त्रिभुज आ गई ए बी सी, जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और आधार है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, बात करते हैं 3/2 गुनी कही है उसने, तो पहले वही काम, यानी नीचे एक न्यून कोण। हम 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं इस प्रकार से, और इसे हम मिला देंगे। अब क्योंकि 3/2 कही है, यानी ज़्यादा कौन सा इन दोनों में, 3 है, तो इस भुजा के 3 बराबर भाग कर लेंगे। यानी पहले ए पर प्रकार रखनी है, थोड़ी सी बड़ी कर ली हमने क्योंकि कम ही भाग हैं इसके, और इसको ऐसे इस प्रकार से हम इसको काट देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ प्रकार रख के दूसरा भाग, और इसी प्रकार से तीसरा भाग। आप इसे छोटी भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब देखिए, इसको नाम देंगे हम A1, A2 और A3। अब क्या करना है, नीचे कितना था, 2 था, तो A2 को हम B से मिला देंगे, डॉटेड। नीचे जो भी काम करना है वो सारा डॉटेड करना है, जिसको आप देसी भाषा में कह देते हैं कच्चा काम करना है। और फिर AB को आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, और इसी तरह से AC को भी आगे बढ़ा देंगे ताकि बार बार हमें ये चीज़ें ना करनी पड़े। अब क्या करना है, ऊपर कितना था, 3, तो A3 पर उतना ही कोण बनाना है जितना A2 पर था, तो बना देते हैं। इसे माप लेंगे, और ऐसे चाप लगा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम A3 को आगे ऐसे मिला देंगे।
एक चीज़ जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि ये जो ऐसे गैप गया यानी समांतर जाना चाहिए ये रेखाएं दोनों। यदि गैप ऊपर से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोण है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी प्रकार से इसको नाम दे देंगे हम बी डैश। अब बी डैश पे भी वैसे ही कोण बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया है, यानी बी पर प्रकार रख के एक चाप इस प्रकार से, और उसी तरह से बी डैश पे प्रकार रख के वो चाप लगा देंगे और फिर हम इस कोण को माप लेंगे। बिल्कुल पूरा कोण एग्जैक्टली, और इसी तरह से हम इसको काट देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो बी डैश पे रखना है स्केल यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो हुआ वो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी डैश। तो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई ए बी डैश और सी डैश। इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए आगे करते हैं इसकी रचना। देखिए जैसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं वैसे वैसे हम इसकी रचना लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा व ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। आप साथ साथ देखिए कि ए बी 8 सेंटीमीटर खींचा लंबा रेखाखंड और इसका समद्विभाजक। उसके बाद हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक जो हमने खींचा था वो एम बिंदु आया, एम को 4 सेंटीमीटर काटा। तो लंब समद्विभाजक को एम से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर काटा और बिंदु किससे प्राप्त क्या, कौन सा प्राप्त किया, सी। फिर हमने क्या किया, ए सी और बी सी को मिलाया, इस ए सी को और बी सी को मिलाया। इस प्रकार जो ए बी सी थी वो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि ए पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। हमने नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया था 60 डिग्री का, और इसे कितने भागों में बांटा था, 3 बराबर भागों में बांटा। फिर हमने क्या किया कि A2 को B से मिलाया, यानी A2 नीचे वाला जो होता है 3/2 में नीचे वाला, उसे नीचे मिलाया, यानी A2 को B से मिलाया और A3B डैश A2B के समांतर हमने खींच दी एक रेखा। तो हमने लिख दिया कि A2 को B से मिलाया व A3 से A3B डैश समांतर A2B खींचा। इसी प्रकार से हमने क्या किया था, B डैश C डैश किसके समांतर खींचा था, BC के। तो हमने लिख दिया कि B डैश से B डैश C डैश समांतर BC खींचा। इस प्रकार त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना हुई, जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की 3/2 गुनी थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियो में। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।